मुंबई में दो सहेली रहती हैं और दोनों सहेलियों में काफ़ी प्यार रहता है, काफ़ी नज़दीकियाँ रहती हैं और दोनों को गंदी फिल्में देखने की लत रहती है। और उसी गंदी फिल्म की लत में दोनों सहेलियों ने एक दिन ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते, पैरों तले जमीन खिसक जाती। साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी उन्हीं दो सहेलियों की है जिन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको सुनकर सभी लोग हैरान थे। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई के घाटकोपर की। मुंबई के घाटकोपर में 27 अप्रैल साल 2023 को रात 11 बज रहे थे। कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं है, हमेशा जागती रहती है, यानी कि चौबीसों घंटा वहाँ चहल पहल रहती है। लेकिन मुंबई के घाटकोपर में एक फ्लैट से, 5 मंजिला फ्लैट से एक लड़का गिरता है और गिरने के बाद छत से उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही वह नीचे गिरता है, आसपास जो लोग जा रहे थे वह दौड़कर उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है और वह मर चुका है। अब फौरन ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचकर उसकी बॉडी को कब्जे में लेती है, उसकी शिनाख्त करती है, मकान मालिक से पूछताछ करती है तो मकान मालिक बताता है कि यह लड़का बिहार मुंगेर का रहने वाला है। इसका नाम अभिषेक कुमार है। पास के ही एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। अब उसके घर वालों को फ़ोन किया जाता है कि उसके भाई की छत से गिरकर मौत हो चुकी है। अब पुलिस जब उसके पास जाती है, उसकी बॉडी के पास, तो उसे जब उसकी बॉडी की जांच पड़ताल करती है तो वो काफ़ी नशे में था। शराब, उसके मुंह से बदबू आ रही थी, चेहरे से बदबू आ रही थी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि जब वह गिरता है छत से नीचे तो बहुत ज़्यादा खून वगैरह नहीं निकलता है। अब पुलिस उसकी बॉडी को पंचनामा करवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर भाई उसका दिल्ली रहता था, दिल्ली से एक कंपनी में काम करता था। वहाँ से वह मुंबई पहुँचता है। मुंबई पहुँचता है और जब अपने भाई की पोस्टमार्टम की हुई बॉडी को लेता है तो बड़ा हैरान था। लोगों से पूछताछ करता है, कमरे पर जाता है तो कमरे पर पता चलता है कि उसके भाई की मौत दारू के नशे में छत से गिरकर हुई थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वह कुछ और ही बता रही थी। दरअसल पोस्टमार्टम के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात 11 बजे नहीं बल्कि कई घंटे पहले हो चुकी थी। उसका खून पूरी तरह से जम चुका था। अब उसका भाई बड़ा हैरान था कि छत से गिरकर मौत होती है पुलिस के अनुसार, लेकिन खून वगैरह सब जम चुका था और डॉक्टर पोस्टमार्टम के अनुसार कई घंटे पहले उसकी मौत हुई थी। यानी कि यह गिरकर नहीं मरा है, इसकी मौत हुई है। और वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जाकर अपने भाई की हत्या का केस दर्ज कराता है और वह बताता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेरे भाई की मौत कई घंटे पहले हुई थी। वह दारू के नशे में छत से गिरकर नहीं मरा है, उसे मारा गया है। अब पुलिस उसका एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने पास रख लेती है और उसके बाद अब पहुंचती है जहां पर वह रहता था। अभिषेक कुमार जिस बिल्डिंग में रहता था वहां लोगों से पूछताछ करती है। साथियों, इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले होती है। दरअसल बिहार मुंगेर का रहने वाला अभिषेक कुमार के परिवार में दो भाई, एक बहन और उसके माता पिता थे। बहन की शादी हो चुकी थी। अभिषेक कुमार और उसका छोटा भाई दिल्ली से पढ़ाई कर रहे थे। दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, उसका जो छोटा भाई रहता है अजीत की जॉब दिल्ली में ही लग जाती है। लेकिन जो अभिषेक कुमार रहता है उसे मुंबई घूमने का शौक रहता है। वह बड़े शहर जाना चाहता था तो मुंबई के कंपनी में अप्लाई करता है और वहाँ इंजीनियर के पद पर उसकी नौकरी लग जाती है। अब वहाँ वह नौकरी करने लगता है। तो इसी बीच अब उसे रहने के लिए एक फ्लैट की ज़रूरत थी। पहले कुछ दिन तो वह एक दोस्त के पास गुजारता है, लेकिन फिर वहाँ से वह घाटकोपर के एक मकान मालिक के पास जाता है। वहाँ जाकर बातचीत करता है तो वह करीब 15 से 20 हज़ार रुपये का एक फ्लैट लेता है। फ्लैट लेने के बाद वही 5 मंजिला फ्लैट रहती, इमारत रहती, उसी में वह चौथी मंजिल पर रहता था। अब चौथी मंजिल पर रहने के बाद वहीं से वह रोज़ाना अपने ऑफिस आता जाता था। एक दिन शाम होती है तो वह
टहलने के लिए छत पर जाता है, यानी कि ऊपरी इमारत पर जाता है। छत पर टहलता है तो वह देखता है कि एक लड़की बेहद ही खूबसूरत छोटे छोटे कपड़ों में किसी से फ़ोन पर बातें कर रही है और वह खड़ा होकर उसकी बातों को सुन रहा था। अब अगले दिन जब वो ऑफिस से आता है तो शराब के नशे में आता है। वह शराब का आदी हो चुका था, पार्टी वगैरह छोटी मोटी करता था। अभिषेक कुमार जब अपने कमरे पर जाता है, रात होती है और खाना वगैरह खाने के बाद टहलने के लिए ऊपर छत पर जाता है और जब छत पर टहल रहा था तभी फिर से वह लड़की आती है और टहलने लगती है। अब कई दिन जब ऐसा ही होता, अभिषेक जब भी छत पर जाता वो लड़की भी टहलती रहती, तो अब धीरे धीरे दोनों की जान पहचान हो जाती है। जान पहचान होती है तो लड़की बताती कि वो भी एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है, वह भी वहीं जॉब करती है। वह उसका नाम शबीना रहता है। शबीना भी बेहद खूबसूरत रहती है और काफ़ी पैसे वाली रहती है। अच्छा खासा जॉब था उसका भी। तो बातचीत करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब दोनों जब भी काम से आते ऑफिस से तो रात को टहलने के लिए छत पर जाते, दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करते। बातचीत करते करते दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब दोनों सोशल मीडिया पर भी आ जाते, एक दूसरे से बातें करते, चैट करते, व्हाट्सएप से भी बातें करते और फ़ोन पर भी अब दोनों की बातें शुरू होती हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने भी जाने लगते हैं। जब भी छुट्टी होती दोनों साथ में घूमते फिरते। लेकिन एक दिन लड़की जब छत पर टहल रही थी और लड़का भी छत पर बातचीत कर रहा था तो लड़का लड़की से बताता है कि वह उसे मोहब्बत करने लगा है। अब महीनों की बातचीत के बाद अब दोनों का दिल एक दूसरे के प्रति धड़कने लगता है। लड़का अभिषेक बताता है कि वह उसे मोहब्बत करने लगा है और उसे वह शादी करना चाहता है। इधर लड़की शबीना वह भी अभिषेक से कहती है कि वह भी उसे चाहती है, वह भी उसे पसंद करती है, वह उसके साथ रहना चाहती है। कमरा अलग अलग था, प्यार के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे के कमरे पर मिलते। अब एक रात जब वह घर आता है और अपने कमरे पर बैठकर शराब की पार्टी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, जब उसके दोस्त चले जाते हैं तो शबीना उसके कमरे पर आती है और अभिषेक से कहती है कि ये रोज़ाना शराब की पार्टी करते हो दोस्तों के साथ, कभी हमें भी बुला लिया करो। अब अभिषेक पूछता है लड़की से कि क्या तुम भी ड्रिंक करती हो, तो लड़की कहती है कि हाँ, मैं भी कभी कभार ड्रिंक करती हूँ। तो अब वह बाहर जाता है और फिर से शराब की बोतल लेकर आता है और शराब बैठकर दोनों शराब की पार्टी करते हैं, शबीना और अभिषेक। पार्टी करने के बाद अब दोनों एक ही कमरे में एक दूसरे के साथ सोने लगते हैं, एक ही बेड पर। रात में अभिषेक को अब नशा चढ़ता है तो वह बैठकर सोकर उठता है तो वह लड़की को टच करने लगता है। लड़की भी रोकती नहीं है और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगले दिन जब सुबह होती है तो लड़की अपने ऑफिस चली जाती है, अभिषेक भी अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन एक उसकी दोस्त रहती है जिसका नाम मधु रहता है। मधु भी बेहद खूबसूरत रहती है। वह भी अपने ऑफिस में उसी के साथ शबीना के साथ ही काम किया करती थी। दोनों की बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती थी। दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों समलैंगिक हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते थे, शबीना और मधु। अब दोनों की मोहब्बत इतनी गहरी हो जाती है कि एक दिन शबीना मधु को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो बिहार का रहने वाला है, कंपनी में काम करता है और उसी के साथ उसका रिलेशन में प्यार का चक्कर चल रहा है, उसी के साथ वो रहती भी है। मधु जब उसकी फ़ोटो देखती है तो उसकी फ़ोटो को देखकर, एक हैंडसम लड़के को, अभिषेक को देखकर वह भी उस पर फिदा हो जाती है। वह कहती है यार एक दिन मुझे भी अपने दोस्त से मिलाओ। तो शबीना कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो कमरे पर आज ही मैं तुमको मिलाती हूँ। कमरे पर लेकर जाती है और ले जाने के बाद अभिषेक को बुलाती है अपने कमरे पर और उससे मुलाकात कराती है और बताती है कि मेरी दोस्त है मधु, ये मेरे साथ काम करती है। अब मिलता है, मिलने के बाद बातचीत होती है, दोनों की दोस्ती होती है। लेकिन अब कुछ दिनों बाद जब अभिषेक और शबीना अपने कमरे पर रहते हैं तभी मधु भी आती है और मधु शबीना उस साइड में ले जाकर बातचीत करती है और कहती है कि देखो आज मेरे पास कुछ नई नई फिल्में हैं, चलो आज बैठ कर देखते हैं। अब इसी दौरान शबीना मधु के साथ कमरे में जाती है और अभिषेक से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन
अभिषेक जैसे ही अपने कमरे से बाहर जाता है, मधु और सवीना बैठकर कुछ अश्लील वीडियो देखती हैं। अश्लील वीडियो देखने के बाद फिर से एक दूसरे के साथ संबंध बनाती हैं। और उसके बाद जब भी मधु रूम पर आती थी, दोनों नई नई वीडियोस देखते थे। और वीडियोस देखने के बाद उनको ऐसा नशा चढ़ता है। एक दिन मधु सवीना से कहती है कि एक काम करो, तुम अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक को बुलाओ और आज अभिषेक के साथ ही हम दोनों लोग फिल्म देखेंगे। तभी सवीना अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक को बुलाती है। अभिषेक कमरे में आता है तो सवीना उससे कहती है कि देखो, जो काम मेरे साथ करते हो आज तुम मेरी सहेली के साथ भी करो, वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। अभिषेक कहता है सवीना से कि देखो, मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं किसी और को मैं अपना प्यार नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी मधु को गुस्सा आ जाता है और मधु उससे लड़ने लगती है और कहती है कि तुम्हारे साथ दो दो लड़कियाँ हैं और तुम मना कर रहे हो, क्या तुम मर्द हो या नहीं। अब अभिषेक वहाँ से गुस्सा होता है और लड़ाई होने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब वह सवीना से कहता है कि देखो, आज के बाद मधु को तुम कमरे पर मत बुलाना। और इधर मधु सवीना से गुस्सा हो जाती है, नाराज़ होकर चली जाती है। सवीना अभिषेक से ज़्यादा प्यार मधु को करती थी क्योंकि दोनों समलैंगिक थे। अब एक दिन दोनों प्लान बनाते हैं, सवीना और मधु। और प्लान के तहत सवीना अपने कमरे पर अभिषेक को बुलाती है और शराब की पार्टी करती है। और जैसे ही नशा ज़्यादा होने लगता है, उसमें गोलियां मिलाती है नींद की और अभिषेक को और शराब पिला देती है। जब अभिषेक सो जाता है तो मधु को बुलाती है और मधु कमरे पर आती है। कमरे पर आने के बाद अब दोनों उसका कपड़ा निकालते हैं और उसको नग्न कर उसके साथ अश्लील फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते हैं। बनाने के बाद अब उसके साथ पूरी रात गुजारते हैं। और जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में है। तो सवीना से पूछता है कि रात को कोई और भी कमरे पर आया था क्या। सवीना उसे मना कर देती है कि कोई कमरे पर नहीं था। अब अगले दिन जब वो ऑफिस से आता है तो मधु कमरे पर रहती है और मधु सवीना एक साथ बैठे रहते हैं। तभी सवीना अभिषेक को बुलाती है और बुलाने के बाद उसे दोनों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहती है। उधर अभिषेक मना करता है तो मधु उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ उसे दिखाती है और कहती है कि देखो, तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं, अगर हम इसे वायरल कर देंगे तुम्हारी कितनी बदनामी होगी और मैं तुम्हारे दोस्तों को भेज दूँ तो सोचो कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। अब अभिषेक परेशान हो जाता है और परेशान होकर दोनों लड़कियों के साथ बारी बारी से फिजिकल रिलेशन बनाता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाता है। अब जब भी मौका मिलता दोनों लड़कियां गंदी फिल्में देखती और फिल्में देखने के बाद हवस की लत में अभिषेक को बुलाती और ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। शारीरिक संबंध का दौर शुरू हो चुका था। एक दिन अभिषेक सवीना से कहता है कि देखो, मैं अब घर जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो और मधु को छोड़ दो, क्योंकि यह सही नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो, यह गलत है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसके हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन सवीना मानने को तैयार नहीं थी। फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट करने के लिए तैयार नहीं थी। अब इधर जब अभिषेक अपने कुछ दिन के लिए गांव जाता है तो गांव पे उसके दर दोस्त जब बातें करते तो वह सवीना के साथ की फ़ोटो दिखाता और कहता है ये लड़की है, इससे मैं बेहद प्यार करता हूँ और इसी से मैं शादी करने वाला हूँ। अब दर दोस्तों को उसकी होने वाली पत्नी सवीना बहुत अच्छी लगती क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। अब यह बात उसके भाई को भी पता चल जाती है, लेकिन उसका भाई सोचता था कि ये कॉमन बात है, आजकल लड़के बाहर रहते हैं तो गर्लफ्रेंड वगैरह और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता कॉमन हो चुका है, तो वह कुछ नहीं बोलता है। छोटा भाई रहता है। लेकिन जब वो वापस जाता है तो फिर से अभिषेक और सवीना बैठकर बातें करते, घूमने के लिए शहर में जाते और रात को आते दारू का पार्टी करते। इसी बीच मधु भी आ जाती है और जब मधु आ जाती है तो वह फिर से बैठकर उसी के सामने गंदी फिल्में देखते और देखने के बाद अभिषेक के ऊपर टूट पड़ते हैं। अभिषेक के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने को मजबूर करते। अभिषेक सीधा सीधा कहता है कि तुम्हें जिसको वीडियो भेजना है, वायरल करना है, कर दो, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगा। आज तो मैं बिल्कुल कुछ करने वाला नहीं हूँ और ज़्यादा मुझे परेशान करोगे तो सवीना से कहता है कि मैं तुमसे रिश्ता भी तोड़ लूँगा और सारी शिकायत मैं पुलिस में कर दूँगा। तुम लोगों की शिकायत मैं पुलिस में कर दूँगा और सारी हकीकत मैं बता दूँगा। अब इधर मधु को गुस्सा आ जाता है और मधु उससे लड़ने लगती है और लड़ने लगते 27 अप्रैल
को करीब शाम 7 बजे लड़ाई करती है, झगड़े करने लगती है। और इसी बीच दोनों जब मजबूर करते अपने साथ सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए तो अभिषेक मना करता है। तो सबीना और मधु मिलकर उसे मारने पीटने लगते। इसी दौरान मधु गुस्से में आ जाती है और अभिषेक को धक्का दे देती है। जैसे ही अभिषेक को धक्का देती है, अभिषेक एक टेबल से जाकर उसका सर टकराता है, वो गिर जाता है और उसका सर फट जाता है। देखते ही देखते ज़्यादा खून बहने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब लड़कियां दोनों सबीना और मधु सहेलियां परेशान हो जाती हैं कि उनके साथ क्या हो गया। अब दोनों परेशान होती हैं तो एक प्लान बनाती हैं। प्लान के तहत रात होने का इंतजार करती हैं और शराब लाती हैं। शराब लाने के बाद बाजार से उसके चेहरे पर शराब गिराती हैं और वो एल्कोहलिस्ट रहता भी है। शराब गिराने के बाद अब उस खून साफ करती हैं। खून साफ करने के बाद रात का इंतजार करती हैं। जैसे ही कुछ लोग सोने लगते हैं, उसके फ्लैट पर सन्नाटा छाता है। तो रात करीब 11 बजे दोनों उसे चादर में लपेटकर छत के ऊपर ले जाती हैं और छत से धक्का मारकर नीचे गिरा देती हैं और चादर को लेकर कमरे में चली जाती हैं। अब जैसे ही लोगों को एक लड़का छत से गिरता हुआ दिखाई देता है, लोग दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं उसकी मौत हो चुकी है। अब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। अब इधर पुलिस मकान मालिक से आकर पूछताछ करती है तो मकान मालिक बताता है कि यह बिहार का रहने वाला है। उसका एड्रेस वगैरह बताता है। उसके भाई अजीत को फ़ोन किया जाता है। अजीत भी आता है, काफ़ी दुखी रहता है अपने भाई के साथ, लेकिन उसे शक रहता है कि उसकी ऐसी हत्या किसी ने ज़रूर हत्या की होगी। वो ऐसे नहीं गिर सकता है। शराब पीता था, शराबी था, लेकिन इस कदर शराब नहीं पीता था तो क्यों उसके पैर लड़खड़ा जाए। अब वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है। तभी खुलासा होता है का उसी फ्लैट में रहने वाले कुछ लोग बताते हैं कि अक्सर कर यह लड़कियों के साथ बैठकर बातचीत करता था कमरे में और छत पर टहलता हुआ भी दिखाई देता था। और कमरे में जो सबीना नाम की लड़की है उसके साथ इसका संबंध है। अब पुलिस सबीना को गिरफ्तार करती है, सबीना से पूछताछ करती है तो उसका भाई अजीत बताता है कि उसके भाई के साथ इसकी फ़ोटोज़ वगैरह उसने देखी थी और गांव में भी लड़कों को दिखाई थी। ज़रूर इसी ने कुछ किया होगा। अब पुलिस सबीना से सख्ती से पूछताछ करती है। पहले सबीना इधर उधर की बातें करती, फिर सारी हकीकत पुलिस के सामने बयां करती है और वो बताती है कि हमने जानबूझकर नहीं मारा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा था हमारे बीच। इसी दौरान दोनों मधु ने उसे धक्का दिया और अचानक से उसका सर टकराया टेबल से और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद हमने पुलिस से बचने के लिए इसको हत्या की जगह एक्सीडेंट दिखाने के लिए हमने छत से उसे धक्का दे दिया। अब पुलिस सारी बातें रिकॉर्ड करती हैं और रिकॉर्ड कर दोनों सहेलियों को गिरफ्तार कर हत्या के जुर्म में जेल भेज देती हैं। लेकिन जब यह खबर बिहार मुंगेर पहुंचती है और सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बाहर आती हैं तो लोग हैरान थे कि 2 लड़कियां अश्लील वीडियो देख करके हवस की लत में इस कदर पागल हो जाती हैं कि एक लड़के को बेरहमी से उससे लड़ाई झगड़ा करते समय उसकी हत्या कर देती हैं। अब साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। यह एक काल्पनिक नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। और चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट भी किया है और अपना नाम लेने की अपील की है, जिनमें सतीश गुप्ता है। आज इनका जन्मदिन है। सतीश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारी वीडियो आप रोजाना देखते हैं। शोनिका देवी हैं, अनंत दास हैं, फैजल खान भाई हैं अजमेर से, साहिल खान हैं उत्तर प्रदेश बनारस के रहने वाले हैं, हिमांशु राय हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो साथियों, जय हिंद, नमस्कार।